नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ लीक है। जो लोग मुझे अच्छे से नहीं जानते हैं उनको बस बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ 5 किताबें लिखी हैं और करीब 10 साल हो गए हैं मुझे बुक्स लिखते हुए। और ये सारी बुक्स अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि और राइटिंग ने स्पेशली मेरी पर्सनल लाइफ में और जिस तरह से मैं लाइफ को देखता हूँ उसको एक बड़ा ही नया रूप दिया है, नया ही अंजाम दिया है और एक बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मेरा जो ये एक्सपीरियंस रहा है और मैंने कुछ इस एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करूं। जो मैंने सीखा, जो समझा और जो इम्प्लीमेंट किया वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मुझे खुशी होगी कि अगर जो भी मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ और वो अगर आपके किसी भी काम में आपके कम्युनिकेशन में, आपके स्टोरी टेलिंग में अगर थोड़ा सा भी कुछ इम्प्रूवमेंट ला पाए या कोई इंसाइट दे पाए तो मुझे उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो स्टोरी टेलिंग की अगर बात करें और मैं अपना सबसे पहले ये वीडियो जो बनाना चाह रहा हूँ, मैं पहला अपना मेरी शुरुआत कैसे हुई स्टोरी टेलिंग की, मैंने बुक्स लिखना कैसे शुरू किया, तो इस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। और सब्सिक्वेंट वीडियोस जो मैं बनाता रहूँगा उसमें स्टोरी टेलिंग के डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं, उन एलिमेंट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, आप अपनी जब भी आइडियाज़ और थॉट्स को कैसे प्रेजेंट करें, और ये जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशन क्या है, उनको इंटरलॉक कैसे करें। और बेसिकली यही है कि स्टोरी टेलिंग में जो आपके थॉट्स हैं, आपके आइडियाज़ हैं, उनको प्रेजेंट कैसे अच्छे से किया जाए कि वो सामने जो रीडर है या जो भी लिसनर है वो अच्छे से एंगेज हो। और मुझे लगता है कि एंगेजमेंट से ऊपर जो एक बात होती है वो है कि वो इंस्पायर करे आपके रीडर्स को, आपके ऑडियंस को, अपने लिसनर को कुछ एक्ट करने के लिए। और वही स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है जो आपके रीडर्स को इंस्पायर करे, किसी पहली बात तो मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, और दूसरा करे एक्ट करने के लिए। मतलब ये एक तो सोच चेंज करे और सोच चेंज करने के बाद एक्शन लेने के लिए भी प्रेरित करे, मोटिवेट करे। तो वही स्टोरी एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी है। मेरा पहला मैसेज या पहला अगर लेसन के बारे में बात करूँ तो यही है कि वही स्टोरी स्ट्रॉन्ग है जो आपको सबसे पहले या तो मोटिवेट कर पाए और दूसरा जो मोटिवेट करे किसी एक्शन को लेने के लिए, आपको प्रेरित करे एक्शन लेने के लिए। कि मोटिवेट तो आप इससे भी हो सकते हैं कि आप कोई स्टोरी पढ़ें और आप कोई पिक्चर देख रहे हैं या कुछ और सुन रहे हैं और आपको वो स्टोरी को सुनने के बाद में आपका एंटरटेनमेंट हो, आप खुश हो, आपका मूड चेंज हो जाए, तो वो भी होता है। बट अगर कोई ऐसी स्टोरी है, कोई ऐसी पिक्चर है जो आपकी लाइफ ही चेंज कर दे, आपकी हैबिट चेंज कर दे, आपको एक्शन करवाना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग स्टोरी तो वही है। तो मेरा ये बिलीफ है और ये बिलीफ मैं कोशिश करूँगा कि कितना आप लोगों के तरफ पहुँचा पाऊँ, अपने थॉट्स को पहुँचा पाऊँ और कैसे आप लोगों को इंस्पायर करूँ, मोटिवेट करूँ कि आप भी अपने थॉट्स को एक रूप दें, एक उसको बैकग्राउंड दें, और वो वही बैकग्राउंड जो है वो एक स्टोरी टेलिंग एक बैकग्राउंड है, उससे कैसे अपने थॉट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मेरा बैकग्राउंड में मैं अगर बोलूँ तो मैंने कहीं से स्टोरी टेलिंग सीखी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं कोई आर्ट्स का स्टूडेंट था, मैं साइंस का स्टूडेंट था शुरू से। एक इंजीनियर हूँ बैकग्राउंड से, एक एमबीए मार्केटिंग हूँ। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग का और कहानी गढ़ने का और कहानी को सुनने का और पिक्चरें देखने का मुझे शुरू से बहुत शौक़ था। और मेरी इमेजिनेशन मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हमेशा कोई ना कोई नया आइडिया आता रहता था और जब भी कोई इवेंट मेरे सामने आंखों के होता तो मैं उस इवेंट के साथ में कोई एक नया इवेंट ज़रूर ऐड कर देता था या मेरी इमेजिनेशन ऐड कर देती थी कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, कि मेरे टीचर ने मुझे डांट दिया और उस डांटने के बाद में मैं इंस्पायर्ड हो गया अपनी लाइफ चेंज करने के लिए और मैं क्लास में टॉप आ गया, तो लोगों का क्या एक्सपीरियंस होगा। तो हमेशा मेरे बैकग्राउंड में, थॉट्स में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता था, कुछ ना कुछ
कशमकश चलती रहती थी, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में आइडियाज़ चलते रहते थे और वो मैं सोचता रहता था। मुझे लगता है कि यही ख्याल थे, यही ख्यालों का एक दूसरे के साथ खेलना था और ये जो इनकी इंटरलॉकिंग थी ने कहीं ना कहीं मुझे बिना ट्रेनिंग के भी एक स्टोरी टेलर बना दिया। स्टोरी टेलर मुझे लगता है कि हर पर्सन होता है, चाहे वो एक छोटा बच्चा है या कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, आप आपके फैमिली सेटअप में हैं, एक वाइफ अपने हस्बैंड से बात कर रही है, हस्बैंड अपने कोई भी बात बता रहे हैं, तो स्टोरी टेलिंग से जब यूज़ करते हैं मेथड को तो वो बहुत इजी हो जाता है, कम्युनिकेट हो जाता है। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे टेस्ट हुए हैं जो बताते हैं कि स्टोरी टेलिंग एक सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड है एंगेजमेंट का। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, मैं वो बैकग्राउंड बताऊंगा। पर आज यही बात करते हैं कि जब मुझे ये थॉट्स आते थे और ये बैकग्राउंड आते थे तो ये थॉट्स कहीं ना कहीं मुझे इंस्पायर तो करते थे, पर मुझे पता नहीं था कि ये, मुझे समझ नहीं आता था मैं इन थॉट्स का क्या करूं। और मुझे लगता है और कुछ समय के बाद में ये थॉट्स जो थे मुझे परेशान भी करने लग गए, क्योंकि इन थॉट्स को कुछ वे आउट नहीं मिल रहा था, कुछ एक क्या कहते हैं ना मीडियम नहीं मिल रहा था एक्सप्रेस करने का। और ये चलता रहा जब तक मुझे एक बुक लिखने का आइडिया नहीं आया या मेरे साथ में एक ऐसा इवेंट नहीं हुआ जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं अब एक किताब लिखना शुरू करूं। तो बात कोई सन 2010-2011 की है। रविवार का दिन था, मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने कुछ 10 पन्ने खुद से लिखे हुए थे किसी टेक्निकल फील्ड में, टेक्निकल फील्ड बैकग्राउंड के थे, तो उन्होंने उस फील्ड में के बारे में कुछ लिखा हुआ था। तो उन्होंने वो पन्ने मेरे साथ शेयर किए और बोले कि ये पन्ने पढ़ो और ज़रा मुझे फीडबैक दो कि कैसा लिखा हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लिखना क्यों चाहते हैं? तो उनका सबसे पहला शब्द जो था या पहला सेंटेंस था जो मुझे मेरे मन में घर गया वो था, मैं एक एसेट क्रिएट करना चाहता हूँ। वो एसेट जो दुनिया को मेरे फील्ड के बारे में नई इंसाइट्स दे, नए चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए दिए और नई चीज़ों में रोशनी डाले। तो मुझे ये जो थॉट था एसेट करने का, वो एसेट क्रिएट करने का, वो बिल्कुल मेरे साथ जैसे जुड़ गया। तो मुझे इसमें सबसे अच्छी बात लगी कि आपके कोई भी थॉट्स हों, आइडियाज़ हों, देखिए वो कभी नहीं मरते हैं। ये थॉट्स जो है ये हमेशा अमर हो जाते हैं। ये आपके रहते और आपके जाने के बाद भी नए नए दिए जलाते रहते हैं और अंधकार को भगाकर रोशनी किया मतलब रोशनी करते रहते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि दुनिया में कोई नई रोशनी लेके आए, नए आइडियाज़ आए और वो आइडियाज़ कुछ एक नए दिशाएं क्रिएट करें, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो चीज़ है वो यही है कि आप कुछ लिखें और वो अपने आइडियाज़ को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करें। और स्टोरी टेलिंग से अच्छा वे कोई भी नहीं हो सकता है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। बस इस थॉट से मैंने एक पक्का मन बना लिया कि मैं किताब तो लिखूंगा ही लिखूंगा, एक किताब तो ज़िंदगी में लिखूंगा ही लिखूंगा। और ये जर्नी वहाँ से शुरू हुई और आज तक मैं 5 किताबें लिख चुका हूँ, 6ठी अभी लिख रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये अब मेरे साथ ही चलता रहेगा। ये चीज़ जो वहाँ शुरुआत हुई, देखिए एक थॉट जो एक अच्छा थॉट मेरे पास आया, उसकी जो शुरुआत हुई उसने मेरी ज़िंदगी ही चेंज कर दी कि मुझे एक ऐसी दिशा में डाल दिया जो मेरे लिए मुझे लगता है कि दुनिया को कुछ नया बताने के साथ साथ मुझे भी उसने गाइड किया नया एक्सप्लोर करने के लिए, नई चीज़ें समझने के लिए और उन चीज़ों को एक बड़े ही वंडरफुल या एक ब्यूटीफुल वे में एक्सप्रेस करने के लिए, ताकि लोग उसके साथ एंगेज हो पाएँ, लोग उसके साथ उनके साथ इंसाइट्स मिलें और लोग भी इंस्पायर हो जाएं। अब जो नया एक क्वेश्चन खड़ा हो गया था वो क्वेश्चन था कि अगर मैं लिखूं तो किस चीज़ पे लिखूं, किस टॉपिक पे लिखूं। मेरे एक सेल्स का बड़ा ही डाइवर्स
और इन डेप्थ एक्सपीरियंस बैकग्राउंड है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सेल्स पे ही लिखता हूँ, क्योंकि मेरा ये फील्ड है, मुझे इस फील्ड की नॉलेज है, तो मैं सेल्स के बैकग्राउंड पे एक टेक्निकल किताब लिखता हूँ। फिर मुझे थॉट आया कि मैं कोई जानी मानी हस्ती या किसी कंपनी का सीईओ या किसी टॉप 100 कंपनी का हेड सेल्स नहीं हूँ कि मैं कुछ टेक्निकल किताब लिखूँगा, या मैं किसी एमबीए टॉप नॉच एमबीए इंस्टीट्यूट का कोई सेल्स का प्रोफेसर नहीं हूँ कि लोग मुझे मेरी किताब को पढ़ना चाहेंगे। तो इसी कशमकश में चल रहा था, तो मुझे एक थॉट आया क्यों ना मैं जो ये सेल्स का बैकग्राउंड है या फील्ड का बैकग्राउंड है, क्यों ना मैं इसको एक फिक्शन स्टोरी में कन्वर्ट करूं, एक स्टोरी फॉर्म में लिखूं, ताकि लोगों को ये छू जाए, उनके साथ एक अच्छा एंगेजमेंट हो और एक बैकग्राउंड बना के चलूं। और इसी थॉट से मेरी पहली किताब, जिसका टाइटल है इट्स डेस्टिनी माई लव, का थॉट का मुझे शुरुआत हुई। और इस थॉट का बैकग्राउंड जो था एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्स था, जो मेरे बहुत ही फेवरेट क्लोज सब्जेक्ट्स थे। और ये सब्जेक्ट्स जो थे आज के यूथ के एस्पिरेशंस के साथ में कहीं बहुत जुड़ते थे, तो मुझे लगा ये एक बहुत अच्छा टॉपिक होगा इस बारे में लिखने के लिए। और इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इसमें सोचा इसमें मसाला डालना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई मसाला नहीं होगा तो आप लोगों को एंगेज कैसे करोगे, और एंगेज नहीं कर पाओगे तो आप उनको इंस्पायर भी नहीं कर पाएंगे। तो ये लेसन नंबर 3 है कि आपको अगर इंस्पायर करना है किसी को, तो सबसे पहले आपको एंगेज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको उनको अपने एक सेम लेवल पे लाना पड़ेगा, उनके दिल के तार छेड़ने पड़ेंगे। जब दिल के तार आप छेड़ देंगे तभी आप उनको इंस्पायर कर पाएंगे किसी एक्शन लेने के लिए। तो अब मुझे था कि मैं इसमें क्या बैकग्राउंड डालूं, तो मैंने इसमें 2 बैकग्राउंड डाले। एक तो मैंने बैकग्राउंड वो डाला लव ट्रायंगल का, जिसमें 2 लड़कियां हैं, रश्मि और वंदना, और ये जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं उनको डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में मिलती हैं उनको, और उनकी लाइफ को एक नया मोड़ देती हैं। और दूसरा जो बैकग्राउंड मैंने उसमें डाला वो था गुरु और चेले, मेंटोर और मेंटी का एक कन्फ्लिक्ट, मतलब जो गुरु और चेले के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था उसको एक बैकग्राउंड बनाया। तो अब ये है कि जब टॉपिक आप चूज़ करें, तो जैसे मेरा बताने का मतलब ये था कि जो मेरा टॉपिक चूज़ करने का एक प्रोसेस था, तो मैंने सोचा कि वो मैं प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो शायद आप जब अपना नया आप भी बुक लिखना चाहेंगे और एक नया टॉपिक डिसाइड करेंगे, तो ये जो इनसाइट्स मैं देख रहा हूँ शायद आपको कहीं हेल्पफुल लगें वो करने के लिए। तो आज बस इतना ही। अब मैं रेगुलर इस स्टोरी टेलिंग के लिए नए वीडियोस डालता रहूँगा। आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आप जो अगर पूछेंगे तो मेरे को ज़रूर एक हेल्प करेंगे कि आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं या कुछ चीज़ें आप जानना चाहते हैं, तो वो आप मेरे से शेयर करते रहिए। और ये जब चीज़ें आप मेरे से शेयर करते रहेंगे तो मुझे भी इनपुट मिलेगी अपने नए वीडियोस बनाने के लिए। एक इनपुट के अलावा मुझे ये एक बहुत मोटिवेशन देते हैं। देखिए, क्रिएटर का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन जो लोग सुन रहे हैं उनका फीडबैक होता है, क्योंकि यही फीडबैक आपको प्रेरित करता है नई नई चीज़ें बनाने के लिए, और उनको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, एंगेजिंग बनाने के लिए, ताकि आप लोगों का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों के फीडबैक का वेट करूँगा, और इससे जो नेक्स्ट आगे के जो वीडियोस बनाएंगे उसमें स्टोरी टेलिंग एज अ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, और आप कैसे स्टोरी टेलिंग को यूज़ कर सकते हैं अपने थॉट्स और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, इस बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ सौरभ लीखा। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इनको लाइक, शेयर और कमेंट करिए। ये हमको एक काफ़ी हद तक मोटिवेट करता है नई चीज़ें बनाने के लिए और नई चीज़ें शेयर करने के लिए।